चले यहाँ पर अभी तक हम 700 के करीब क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 701 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा बीच में कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिस थे, तो आज सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा है और जो स्टार्टिंग के जो 500 क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सभी के सभी आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट। आपको पता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तरह के लीडर बने हुए थे और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा लीडर ऐसा है जो मॉडरेट की कैटेगरी में नहीं आता था। दादा भाई नौरोजी, आनंद चारू, बिपिन चंद्र पाल या फिर मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल थे, वो एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आते थे, इसका मतलब वो मॉडरेट नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 702 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन। जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट करा गया था वो कब स्टार्ट करा गया था? 1902, 1905, 1908 या फिर 1909। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है आपको पता है पार्टीशन हुआ था बंगाल को, इसके साथ ही स्टार्ट कर दिया गया था। इसका मतलब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट करा गया था। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 703। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नाउन एज विलेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसे विलेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को विलेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उन्हें विलेज इंडस्ट्रीज़ या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज़ इसीलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी वगैरह कर रहे हो वो चेक कर सको कि तैयारी किस लेवल तक जा रही है। अगर आपको लगता है कि साइंस आपका अच्छा है तो साइंस के पोर्शन के जो MCQ आएंगे वो आपको कवर करने चाहिए। अगर हिस्ट्री आपका सेक्शन अच्छा तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 704 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नथुला पास की बात करेंगे। ये कनेक्ट करता है इंडिया को कौन सी नेबरिंग कंट्री से कनेक्ट करने का काम करता है? यहाँ पे नथुला पास की बात करी जा रही है। तो ये इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करता है, बांग्लादेश, भूटान या फिर चाइना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो इधर से तिब्बत है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो चाइना से कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 705 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच इज़ नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO। UNO की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, इनमें से एक ऐसी एजेंसी जो UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है वही आपको बताना था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये तो है, यूनेस्को की बात करेंगे ये भी है, वर्ल्ड WHO की बात करेंगे ये भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371 सीरीज़ आपको तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स उनके लिए स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा गया है। जैसे 370 जम्मू कश्मीर में था, 371 नॉर्थन रीजन स्टेट में आ जाता है। बट 371G किसके लिए आपसे वो पूछा गया? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या नागालैंड। तो वो मिजोरम का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। इनमें कौन सा एक्वेटिक एनिमल ऐसा है जिसके गिल्स नहीं होते? आपको तो एक्वेटिक एनिमल जनरल में गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट इनमें से एक ऐसा जिसके गिल्स नहीं है, वो कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश या फिर वेल। तो वेल एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है इसके गिल नहीं होते, कहा जाता है लंग से मतलब काम सर करते हैं जो भी करना होता है रेस्पिरेशन का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिड्स की pH रेंज कितनी होती है? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एसिड की pH रेंज 0 से 7 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकल फार्मूला क्या होता है अल्कोहल का? तो भाई अल्कोहल का ग्रुप OH वाला ग्रुप होता है, हालांकि केमिस्ट्री में आ जाता है, 11th-12th की केमिस्ट्री में आ जाता है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अल्कोहल का फार्मूला OH आपको यहाँ पर देखने को मिले, COH अलग ग्रुप होता है, सिर्फ OH है ना, ये इथेनॉल बन जाता है। तो यही फार्मूला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ह्यूमन हैव। ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, हमारी जो स्किन होती है वो कितने लेयर से बनी होती है? 4, 3, 2 या 1? 3 लेयर से बनी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 711 की बात कर लेते हैं, 711 की बात कर लेते हैं।
कोली डांस जो है वो ट्रेडिशनल फोक डांस है। कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये? मध्य प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कोली डांस की बात करेंगे, महाराष्ट्र का एक फोक डांस बन जाएगा, बड़ा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज रेज्ड बाय, या फिर ऐसे कह लो कि ये कौन से बैंक की टैगलाइन हुआ करती है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। CICI बैंक या ICICI बैंक आ जाएगा, HDFC बैंक, SBI या UTI बैंक। तो ये जो स्लोगन आप कह सकते हो, टैगलाइन कह सकते हो, SBI बैंक की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 713 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड। फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, कितने साल बाद होता है ये? 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल या हर साल होता है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 714 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया विद विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड। डेविस कप की बात करेंगे, ये कौन सी गेम से जुड़ा होता है? हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या बैडमिंटन। तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 715 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक कोडिंग साइन है, उसमें DRLAL की कोडिंग ये करी गई है। तो कैमल की कोडिंग क्या हो जाएगी? आपको पता है D 4th नंबर पे आता है, तो 6 कैसे बना हुआ है? +2 ऐड करा हुआ है। R 18th नंबर पे आता है, +2 करोगे 20 आ जाएगा। L 12th नंबर पे आता है, +2 करोगे 14 बन जाएगा। पैटर्न समझ आ गया। C 3rd नंबर पे आता है, +2 कर लो 5 बन जाएगा। A 1st नंबर पे आता है, +2 कर लो 3 आ जाएगा। M 13 नंबर पे आता है, +2 कर लो तो 15 आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 716 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ना कोड लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पर 35796 की बात करेंगे। इसकी कोडिंग करी हुई है 44887। तो आपको बताना है 46823 की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे पैटर्न देखो क्या है, 3 से 4 बना हुआ है मतलब +1 किया हुआ है, 5 से 4 किया हुआ मतलब -1 किया हुआ है, 7 से 8 बनाया +1, 9 से 8 बनाया -1। तो पैटर्न हमें समझ आया, +1 -1 वाला चल रहा था। तो पहले +1 करोगे 5, -1 करोगे 5 आ जाएगा, +1 करोगे 9, -1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 5591 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 717 की बात कर लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो बस वीडियो को शेयर करते जाना, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ऋषभ वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स, और हमने जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी जेके SSB वाली, उसमें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हो। ऋषभ जो है 10 किलोमीटर पर नॉर्थ की तरफ जाता है। ऋषभ पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो बताओ कहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन हमने बड़ी बार किया हुआ है। नॉर्थ और साउथ कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते, तो क्या बच जाएगा? 4 नॉर्थ और 3 ईस्ट बच जाएगा। तो जब ऐसा कंसेप्ट आ जाता है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिल रही है, वो एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम जो है वो पहले 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो राइट साइड आता है और 30 मीटर जाता है, मतलब राइट साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ का ईस्ट साइड। फिर वो राइट साइड जाता है 35 मीटर, मतलब साउथ में चला जाएगा। फिर वो लेफ़्ट साइड जाता है और 15 मीटर, साउथ का लेफ़्ट अगर हम जाएंगे तो दोबारा से ईस्ट पे आ जाएंगे, तो 15 मीटर वो ईस्ट पे आ जाता है। फाइनली वो 15 मीटर लेफ़्ट टर्न करते हैं कि नॉर्थ में आ जाएगा। तो बताओ कहाँ पर वो स्टार्टिंग पोजीशन से? देखो अगर हम बात करेंगे 20 नॉर्थ और 15 नॉर्थ, 35 नॉर्थ बन जाएगा और 35 साउथ, ये तो कट जाएगा। तो बच गया 30 ईस्ट और 15 ईस्ट, ऐड करेंगे 45 ईस्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जो जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर हमने समझाया है। बाकी आप सिंपल इस तरीके से भी आप कर सकते हो डायरेक्शन बना के। तो क्वेश्चन नंबर 719 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है बी का, ठीक है, हमने बना दिया। बी ब्रदर है सी का, हमने वो भी बना दिया। डी फादर है ए का, हमने वो भी बना दिया। तो बताओ इन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती है? देखो ए ब्रदर है सी का कोई शक नहीं है, सी ब्रदर है ए का, सी बहन भी हो सकती है, हमें कुछ अभी कंफर्म नहीं है। बी ब्रदर होगा ए का, कंफर्म है। बी बेटा होगा डी का, कंफर्म है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाली स्टेटमेंट जो गलत हो सकती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 720 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है संस्कृत इस डैश इजी लैंग्वेज, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? इजी है ना, तो वावल साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थीफ स्नैच्ड, चोर ने पर्स छीना और भाग गया, रैन अवे आ जाएगा, पास्ट में बात करी जा रही है। द अथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स, ये जो बुक है फ्रीडम बिहाइंड बार्स, इसके अथर का नाम आपको बताना है। तो किसके द्वारा लिखी गई? किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, नेल्सन मंडेला। तो इसके अथर का नाम है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 723 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु इज़ द अथर ऑफ द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो नॉवल है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसे किसके द्वारा अथर करा गया है? मनोहर मालगोंकर, सलमान रुशीद, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 724 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री आती है? आपको डायरेक्शंस पता ही है, वेस्ट हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री आती है? आपको पता लग ही गया होगा, पाकिस्तान। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्टेड। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में अडॉप्ट कर गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, क्विज वगैरह भी मिलते रहेंगे, और आने वाले टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी रहता है आपके रिलेटेड वो सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा। तो इसी के साथ करेंगे वीडियो को एंड मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।